सोता पाया गया। एक कथन है, ठीक है। ड्यूटी के समय एक कर्मचारी था जो सो रहा। जैसे मान लो कि गार्ड की ड्यूटी है और क्या कर रहा है, सो रहा है, ठीक है। कार्यवाही 1, उसे तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। दूसरा, उसे की नींद में बाधा नहीं आना चाहिए। ठीक है। एक ड्यूटी के समय कर्मचारी था जो सोया हुआ पाया गया, ठीक है। मान लो कि गार्ड की ड्यूटी कहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में कार्रवाई वही सही मानी जाएगी जो उचित होगी, जो उचित होगी। उचित कार्रवाई उसे कहते हैं जो कदम उठाए जाना चाहिए वो कदम सही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए और न ही ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ठीक, कोई सोता पाया गया तो उचित कार्रवाई ये है कि उसे जगाओ, उसे डांटो टपको, 1 दिन का सैलरी काट लो, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि जिस दिन ये काम किया है उस दिन का क्या करो, सैलरी काट दो कि आज तुमको सैलरी नहीं मिलेगी वो और 29 दिन का मिलेगा, 30 दिन का महीना है तो उसके लिए ये उचित कार्रवाई है, ठीक है। लेकिन अनुचित कार्रवाई क्या हो गया, जो हार्ड कठोर कार्रवाई हो गया। एक ज्यादा जब हो जाए तो कैसी कार्रवाई हो जाए, कठोर कार्रवाई हो जाए। अब कम रहे तो वो लेजी सुस्तपना या अनुशासनहीन में आएगा, अनुशासनहीन में आएगा। अनुशासनहीनता में आ जाएगा, थोड़ा जन तो कठोर कार्रवाई में जो है ऐसी चीजें आ जाएंगी जो कि ज्यादा क्या ऊपर का हो, उसे तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये बर्खास्त कर दिए, वो सोया है उसको पता भी नहीं चलेगा बर्खास्त हो गया, ये तो कठोर कार्रवाई हो गई ना, ज्यादा ना कठोर कार्रवाई हो गई। दूसरा, उसके नींद में बाधा नहीं डालना चाहिए। क्या ससुराली आया है कि ड्यूटी करने आया, ड्यूटी करने आया है, तो उस कंडीशन में एक ऐसा है, ये कमजोर है ना भाई, छूट गया बेचारा सो रहा है। अरे ड्यूटी करने आया तो कोई भी हो, बेचारा क्या होगा, बेचारी क्या है। ये कैसी कार्रवाई, एक कमजोर कार्रवाई हो गई और ये वाला कठोर हो गई। कैसी कार्रवाई सही रहती, जो अभी हमने बताया है, ठीक है। समझ में आया, जैसे से कार्रवाई का समझ में आया। कौन सी कार्रवाई उचित मानी जाएगी, जो ठीक है। मान लो कि रास्ते पर तुम जा रहे थे और किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ठीक है। तो गांव में कुछ लोग बैठाते हैं ना, तो अभी ना कि वहां पे उसका हाथ टूट गया, वो करा रहा रोड पे, और तुम रोक के मोटरसाइकिल पर रुक जाओ, बैठा दे, ये उचित कार्रवाई है। तुम कौन सा डिग्री लिए हो MBBS का कि उसको बैठाओगे। उस समय क्या उचित कार्रवाई, उचित कार्रवाई ये है कि कमाची बांध के, कमाची समझ रहे हो, पट्टा का बांस का या किसी चीज का वो दे करके कि टूटा है तो दर्द न करे, सीधा रहे, और उसको बांध करके किसी सहारे गमछी या किसी से क्या करें, उसको बांध देंगे ना। कैसे भी इसको कहाँ लेके जाए, अस्पताल लेके जाए, कोई हड्डी विशेषज्ञ जो है उसको दिखाए। यही ना उचित कार्रवाई है कि वहीं पे अपने ही ऑपरेशन करने लोगे, बैठाने लोगे, तो कैसी कार्रवाई हो जाएगी, कठोर कार्रवाई कभी सही नहीं मानी जाती है, नहीं कमजोर। अब उसके बाद ये ना कि तुम तो बहादुर हो, तू अपने उठ के चल जाओ हॉस्पिटल, ठीक है, तो कैसी कार्रवाई,
कमजोर कार्रवाई हो गया। मतलब कह रहे बहादुर है, लेकिन इस समय भाई उसका हाथ पैर टूट गया तो कैसे जाएगा? उस समय तो हेल्प चाहिए ना, नहीं चाहिए। तो कमजोर और कठोर दोनों प्रकार की कार्रवाई अनुचित मानी जाती है। वही कार्रवाई उचित होती है जो कि सार्थक हो, जो पॉजिटिव हो, जो सही हो, जो सुटेबल, जो न्याय संगत हो, वही सही माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ कॉन्सेप्ट गया दिमाग में? नहीं गया? बोले क्वेश्चन लिखा जाए, लिखो। एक क्लास में अध्यापक ने एक छात्र को मारकर बेहोश कर दिया। एक छात्र को मारकर बेहोश कर दिया। कार्रवाई को अध्यापक को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, अध्यापक सर्वोपरि है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अध्यापक को बच्चों को दंड देने का अधिकार नहीं है। कथन है कि एक अध्यापक ने एक लड़के को मार दिया, वो बेहोश हो गया। ठीक है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 RT 2009 और NCF 2005 किसी को भी पढ़िएगा, बीएड के अंतर्गत पढ़ाया जाता है कि टीचर बच्चों को मार नहीं सकता है, दंडित नहीं कर सकता है, और जो शिक्षा देगा वो बाल केंद्रित होगा। अब बच्चे को मार नहीं सकते, दंडित नहीं कर सकते, उसको समझा सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर छड़ी नहीं चला सकते बच्चे के ऊपर। एक अध्यापक ने कक्षा में एक लड़के को मारकर बेहोश कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि अध्यापक को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। गलती तो किया है अध्यापक, लेकिन उतना भी बड़ी गलती नहीं कर दिया है कि उसको आजीवन कारावास की सजा मिल जाए। ठीक है, अब पहले तो ये जब एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी सर, तो पहले तो बहुत ज्यादा होता था ना, मुर्गा बना के ईंटा रख दिया जाता था,
लेकिन उस समय के जो टीचर और गुरु होते थे तो गुरु को भी मानते थे और टीचर गुरु होते थे। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो आपके लाइफ में अंधकार से प्रकाश भर देता था। और उस कंडीशन में कोई अगर जा करके घर पे भी कहता था कि हमके मास्टर साहब मतलब हाँ चलो बाबू, तो बबुओ 4 लाख मारते थे। मारते थे नहीं मारते थे कि और नहीं तो बोनस दे देते थे कि ले मारना हमारे साथ तो क्या हो गया, ठीक है। और आज के डेट में वो मेरे लल्लू दिक्कत हो जाएगा। अध्यापक को धारा 302 के तहत कठोर कार्रवाई हो जाएगी ना, ये गलत है ना, क्योंकि ये कैसी कार्रवाई हो गई, कठोर। हाँ, उसे हिदायत देनी चाहिए कि आप ऐसा काम ना करें जिससे चीज आए। बच्चे के अंदर डर अगर हो किसी के प्रति तो देखो, मारने से डर नहीं होता है। अब किसी बच्चे को कोई टीचर मारे तो 1 दिन मारेगा, 2 दिन मारेगा, 3 दिन मारेगा, जब जान जाके बाद तो छड़ी मरबे ना करेगा, ठीक है। एक टीचर थे हम लोगों के समय में, एक लड़का था। हम लोगों के जमाने में एक सीरियल आता था शक्तिमान। कोई पता चलता था कि धनु ना आया तब वो एकदम 9 बजे शक्तिमान लोग के चल जाता था। कहाँ जहाँ टीवी चलता था, सबके पास टीवी भी नहीं होता था, तो वो हर शनिवार को आता था। आज शनिवार को वो नहीं पढ़ने आता था, ठीक है। तो एक बार खूब 10 छड़ी मारे उसको, कहा कि अच्छा ठीक है तुम मार दे। अगली बार फिर संडे को नहीं आया, अरे शनिवार को 20 छड़ी मारे। फिर अगला बार खिसिया के अगला शनिवार को 50 छड़ी मारे और उसको कुछ नहीं हुआ। वो समझ लिया था कि पिटाई के न बा। तो उस कंडीशन में उसका सती ने शक्तिमान नाम रख दिया, यही सर्वशक्तिमान है, ये इसकी लीला परंपरा है। 50 छड़ी मार के कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अर्थात मारने पर बच्चा एकदम क्या होता है, निडर हो जाता है कि 10 छड़ी ना 20 छड़ी मरी और क्या करिए, ठीक है। उसके अंदर डर नहीं होगा। डर तो बातों से होता है, जो डरने वाला होगा तो बातें से डर जाएगा। अध्यापक सर्वोपरि है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये तो कमजोर कार्रवाई हो गई, तब अगला कुमार के 3 को बहस करते हैं, ठीक है। एक आध टीचर दूसरे 3 लोगों को बेहोश किए थे हमारे गांव के टीचर। अध्यापक को बच्चों को दंड देने का अधिकार नहीं। एक कठोर का ऐसा ही कार्रवाई है। अध्यापक को दंड दे, तुम बताओ अनु, एक कैसी कार्रवाई है? व्यक्तिगत तौर पर तो वो सही कार्रवाई है, व्यक्तिगत तौर पे सही कार्रवाई। अब व्यवहारिक तौर पे दंड कुछ देना चाहिए, व्यवहारिक तौर देना चाहिए एकदम। अगर बच्चों को दंड देने का, लेकिन हमारा एनसीएम मानता है कि दंड देने का क्या है, अधिकार नहीं है, ठीक है। और होता क्या है कि भारत में सब लोग जानते हैं कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, कहीं घूस नहीं लिया जाता है। जहाँ जाएंगे तो लिखा जाता है कि यहाँ भ्रूण हत्या का जांच नहीं होता है, वहीं पर जांच होता है ना। तो उस कंडीशन में हर जगह कोई भी टीचर या कोई भी स्कूल है उसमें सीबीएसई बोर्ड होगा ना, तो उसमें भी मारने का अधिकार नहीं है। लेकिन टीचर जानते हैं कि कहाँ कैमरा नहीं खेला, ठीक है, वहाँ बुला के मारते हैं, ठीक है, सुधारने के लिए बच्चों को, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा के अंदर है स्कूल, लेकिन कुछ तो जगह ऐसा भी होता है जहाँ कैमरा नहीं होता है, तो वहाँ पे बुला के और मारा जाता है बच्चों को। टीचर प्रिंसिपल 2-4 को है हमारे संगी, तो बताते हैं कि मारना गुनाह है, लेकिन उसको सुधारने के लिए जरूरी भी है। एनसीएफ तो बहुत कुछ कर देता है, तो हालांकि हम लोगों को नियम कानून से चलना है ना, ठीक है। हम टीचर हैं, हमारे पास बीएड की डिग्री है, तो हम योग्यता है कि हम पढ़ा सकते हैं। ऐसे पहले भी पढ़ाते थे, बहुत से बच्चे भर्ती हो गए, लेकिन हमारे पास डिग्री नहीं थी, हाँ, बाद में ना किए। तो यहाँ पे किसकी प्रूफ की जरूरत है? जो हमारा किताब कहता है, जो हमारे नियम कानून कहते हैं। इसमें तो बात है ना कि दंड देने का अधिकार नहीं है, ये बात सही है, ठीक है। और ये चूंकि दंडे से रिलेटेड ना है बात, तो दंड देना क्या है, वो है
मना। ठीक है, समझ में आया? हमारा ये क्वेश्चन समझाने का मतलब बस ये था कि कथन कार्रवाई में वही कार्रवाई सही होती है कौन सी, जो उचित, अनुचित कार्रवाई नहीं होती है। होती है? बोलो, अनुचित कार्रवाई कभी सही नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट चलो लिखो क्वेश्चन। कोचिंग के विद्यार्थियों की शिकायत है कि हिंदी वाले सर टाइम से नहीं आते हैं। हिंदी वाले सर टाइम से नहीं आते हैं। पहला कार्रवाई, कोचिंग मैनेजमेंट को उनसे पूछताछ करनी चाहिए। कोचिंग मैनेजमेंट को करनी चाहिए। दूसरा, उन्हें अब पढ़ाने से बर्खास्त कर देना चाहिए। ठीक है, एक समस्या है कि सर जी 9:30 बजे आते थे, अब 9:45 का है ना। तो जैसे बच्चों का कहना है कि सर जी टाइम से नहीं आता है, 15 मिनट तुम मान लो कि घूम गए। ठीक, मानो, मानने में क्या जाता है। ठीक, तो पहला है कि कोचिंग मैनेजमेंट को उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम, सभी समस्या होती है ना, ये कैसी करवाई, उचित करवाई है ना। और किसी कोई पढ़ा रहा है कहीं तो उसको तुम गुलाम थोड़े बना लिया कि जो तुम कहोगे वही करेगा। है कोई किसी का गुलाम है नहीं ना। तो एक कैसी करवाई, सही करवाई है ना। समस्या जैसा मिलेगा उसके हिसाब से फिर काम किया जाएगा। दूसरा है कि अब उन्हें पढ़ाने से बर्खास्त उसे कहते हैं जो कि एकदम हमेशा के लिए निकाल दिया जाए, अब तू ना पढ़ेगा, टाइम से निकाल। तो कैसी कार्रवाई हो जाएगी, कठोर कार्रवाई ना हो गई। लेट तो किसी से भी हो सकता है, कुछ कारण उसके जानो तो पहले कि क्या कारण है ना। तो कैसी कार्रवाई हो जाएगी, कठोर कार्रवाई हो जाएगी। तो एक गलत हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा। अभी भी नहीं कंसेप्ट आया दिमाग में का क्या है, जो न्याय संगत बात होगी वही कथन और कार्रवाई में सही होती है। लिख दो, कथन कार्रवाई में जो बातें न्याय संगत होती हैं और उचित होती हैं, कथन कार्रवाई में जो बातें न्याय संगत और उचित होती हैं वही सही होती हैं। वही सही होती हैं। ठीक है, ठीक।
कमजोर कार्रवाई या कठोर कार्रवाई, कमजोर कार्यवाही या कठोर कार्रवाई कभी उचित नहीं मानी जाती, कभी उचित नहीं मानी जाती है, कभी उचित नहीं मानी जाती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।